सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सब होप सब बढ़िया होंगे एंड सबकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ जूनियर्स का कमेंट आया था मुझे कि क्या थर्ड सेम सीएससी पे वीडियो आएगी, तो डेफिनेटली वीडियो आएगी उस पर भी। एंड बहुत सारे जूनियर्स ये बोल रहे थे कि भैया सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, तो डेफिनेटली सारे सब्जेक्ट के वन बाय वन वीडियोस आएंगे, आप चैनल पे अपडेटेड रहना। और कुछ स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम पे बोल रहे थे कि भैया आरजीपीवी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिखा देना वीडियो में। तो भाई जो मैं क्वेश्चंस आपको डेडिकेट करता हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके ही बने होते हैं। सारे 10 to 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं एनालाइज करता हूँ, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती हैं उन्हीं को मैं जाके बताता हूँ। बट स्टिल इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे, एंड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको उसको कैसे अच्छे से रिवाइज करना है ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा डेफिनेटली। और एक कमेंट आया था कि भैया बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे वीडियो लेके आओ, तो डेफिनेटली सारे सब्जेक्ट पे वीडियो आएगी आपके पास। बट ये वीडियो फिलहाल बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए ही है। एंड फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं। आरजीपी भोपाल 2025 एग्जाम्स में आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। सो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सभी होप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो जिन स्टूडेंट्स को आरजीपी भोपाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोजने में दिक्कत होती है उसमें मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। एंड ये वीडियो क्योंकि बीसीई बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए डेडिकेटेड है, तो इस पे मैं स्पेशली वो क्वेश्चंस दिखाई दे रहा हूँ। 2019 के क्वेश्चंस ये वाले हैं आरजीपी भोपाल बीसीई के, 2020 के ये वाले हैं, 2021 के, 2022 एंड 2023। इनको आप एक एक सेकंड पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज इसमें मैं जो टॉपिक्स बताने वाला हूँ ये सारे इन्हीं के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस कॉमन आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं मैंने करके पूरी यूनिट बनाई हुई है। तो यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है इसके हिसाब से मैंने ये कुछ टॉपिक्स बनाए हैं। ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग आरजीपीयू 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑब्वियसली सिलेबस अपग्रेड हुआ है एंड सिलेबस काफ़ी अच्छा अपग्रेड हुआ है इस बार। तो ये जो टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक्स है। इसमें जो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कि कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, एंड बस आर्किटेक्चर, रजिस्टर्स, ब्लॉक डायग्राम, कंपोनेंट लाइक उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे तो पूरा 7 मार्क्स या फिर 14 मार्क्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कितने जनरेशन है कंप्यूटर के, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड इसके सारे टाइप्स, कितने टाइप के इनपुट डिवाइसेस हैं, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड इनको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत ही इजीली। अब बहुत सारे जूनियर्स का क्वेश्चन ये आता है कि भैया आप टॉपिक्स तो बताए थे लेकिन इनको पढ़ना कहाँ से, यही समझ में नहीं आता है। क्योंकि टॉपिक्स तो बहुत ईजी देखने में लगते हैं लेकिन इनको बुक में खोजना बहुत टफ होता है। गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे आंसर्स आते हैं, एड्स आते हैं। तो फिर इसको करे क्या, समझे कहाँ से अच्छे से? उसके लिए सिंपली आपको चैट जीपीटी पे जाना है। आई होप चैट जीपीटी सबको यूज़ करना आता होगा, बहुत ही ईजी है। एंड जिसको नहीं आता है जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करो एंड सिंपल क्वेश्चंस पूछो, आपको आंसर देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यूनिट 1 का टॉपिक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा एग्जाम से पूछे जाते हैं। इसको मैं जाके चैट जीपीटी से पूछता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिखा, वेरी शॉर्ट पैराग्राफ ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे मैंने पूछा, ठीक है। ये देखो हमको इसने पूरा अच्छे से समझा दिया कितने टाइप के कंप्यूटर्स हैं, इसमें क्या क्या सबकी इन्फॉर्मेशंस क्या क्या है। आप इसको 2 मिनट में पढ़ सकते हो एंड आपको पूरा आंसर समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि यूनिट 1 को पढ़ना कैसे है। ये सारे टॉपिक्स को एक एक करके सर्च करो एंड बहुत ईजिली समझ जाओ। एंड यूनिट 1 में आपको काफ़ी अच्छे खासे भरे टॉपिक्स मिलते हैं क्योंकि इसमें इससे क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा आते हैं। यूनिट 2 में थोड़े से कम क्वेश्चन है। यूनिट 2 पे आते हैं, इसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिदम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिदम आप समझो एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे काम करता है कंप्यूटर्स में। उसका टाइप्स ऑफ इनहेरेंस इन ओओपी, नॉर्मली आप सर्च करना ओओपी क्या होता है वो आपको पूरा समझा देगा। उसमें टाइप्स, इनहेरिटेंस सब आपको समझ में आ जाएगा। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। मेमोरी मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, एंड ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। बहुत ही सिंपल है एंड ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है यूनिट 2 के। इसको आप एक एक करके सर्च कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यूनिट 3 के जो ये टॉपिक्स है इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। आपको पूरा प्रोग्रामिंग नहीं करना है, बस उसका छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा कोड होता है कि सी प्लस प्लस काम कैसे करता है, ठीक है। तो उसको आप चैट जीपीटी पे सर्च करना, एक छोटा सा प्रोग्राम है। उसको आप बस एक बार याद करो, 2-4 बार रिवाइज करोगे तो इसमें 7 मार्क्स के हमेशा आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस बताओ, ठीक है। तो सी प्लस प्लस के फंक्शंस क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, पूरा प्रोग्रामिंग नहीं सीखना है आपको। तो ये आप कर लेना। डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ लो, स्टैक्स
एरेज़, इसके सारे डेफिनेशंस पढ़ लो। ऑब्वियसली यूनिट 1 थोड़ा-सा ज़्यादा है, यूनिट 1 पे ज़्यादा ध्यान दो, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 को आप बहुत ही ईज़िली कर सकते हो। अब बात करें यूनिट 4 की, तो इसमें भी काफ़ी थोड़े-से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो ये जो मैंने बोला डेटा टाइप्स ऑफ सी प्लस प्लस, ये यूनिट 3 का ही टॉपिक है, उससे रिलेटेड है। तो इसको आप जब यूनिट 3 करोगे तो आपको ये भी हो जाएगा डेटा टाइप्स ऑफ सी प्लस प्लस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के बारे में आप एक पढ़ लेना कि इसके इन्फॉर्मेशंस क्या होते हैं। और एक बात, आपको पूरा रटना नहीं है पूरा भर-भर के। आप जब चैट जीपीटी से क्वेश्चन करो या फिर गूगल पे क्वेश्चन सर्च करो, तो आप एकदम प्रिसाइज़ में याद करो। लाइक जो आपको पता है कि ये वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने थे, आप उसको प्रिसाइज़ली याद कर लो कि हो क्या रहा है, एग्ज़ैक्टली वो कहना क्या चाह रहा है। आपको अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, आप हिंदी में पूछो उसको, आपको हिंदी में बताएगा वो। इंग्लिश में भी बताएगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जो लैंग्वेज होती है उसमें भी बताएगा वो आपको। बट आप उसके कॉन्सेप्ट को समझो कि एक्चुअली वो डीबीएमएस में होता क्या है, एक्चुअली कहना क्या चाहता है। आप इसको समझ जाओगे एक बार, तो वो सिंपली आप एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको अपने लैंग्वेज में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दोगे। बट अगर आप रट्टा मारोगे तो आप भूल जाओगे, क्योंकि इसमें सब रट्टा मारने वाली ही चीज़ें हैं। तो इसको आप ओनली कॉन्सेप्ट समझो कि डीबीएमएस होता क्या है, डीडीएल, डीएमएल कमांड्स, इंपॉर्टेंट ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस इंपॉर्टेंट क्यों है कंप्यूटर वर्ल्ड में, तो ये सब चीज़ों को आप समझो, बहुत ही ईज़िली समझ सकते हो। एंड यूनिट 4 भी काफ़ी ईज़ी है। अब यूनिट 5 में बहुत टॉपिक्स हैं। आई गेस अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो यूनिट 1 और यूनिट 5 ये दोनों काफ़ी टॉप के टॉपिक्स हैं। यूनिट 1 एंड यूनिट 5 को करोगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स कवर होंगे। बीच में जो टॉपिक्स है वो है इनहेरिटेंस वाला, कि सी प्लस प्लस में एक स्ट्रक्चर क्या होता है और ओओपी क्या होता है। ये दोनों टॉपिक यूनिट 2, 3, 4 में यही सब घूम रहा है। मेन जो है वो यूनिट 1 एंड यूनिट 5 बहुत लंबे टॉपिक्स हैं। एक इसमें जो नेटवर्किंग की टॉपिक है, एक इसमें टॉपिक है आईएसओ ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी एंड आईपी। जो आईएसओ ओएसआई मॉडल है ना, ये लगभग हर साल पूछा जा रहा है। आप किसी भी साल क्वेश्चन पेपर उठा लो, आपको आईएसओ मॉडल, ओएसआई मॉडल के टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमेशा हाईलाइट करो, ठीक है? आईएसओ ओएसआई मॉडल, ठीक है? उसके बाद रूटर्स की नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन-कौन सी होती है, रूटर्स के बारे में पूछा था कई बार। टाइप्स ऑफ मालवेयर, कितने टाइप के मतलब कितने टाइप के वायरस होते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये कितने टाइप के वायरस होते हैं, स्पाईवेयर। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अपना क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है? ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड होता क्या है कंप्यूटर के अंदर? क्लाउड मतलब कि जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, अपलोड कर देते हैं, हमारे फ़ोन में नहीं रहता वो डेटा, तो सबके फ़ोन में क्लाउड स्टोरेज होता है। उसी के बारे में आपको सीखना है कि क्लाउड स्टोरेज होता क्या है, कैसे काम करता है। तो यूनिट 5 के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड आई होप आपने सारे टॉपिक्स को देख लिया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड इसमें से भी अगर आप चाहो तो यूनिट 1 टू यूनिट 5 आप कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट बना सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको लगता है कि ये कुछ टफ है, जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। या फिर आप सारे यूनिट्स को एक बार में जाके आप चैट जीपीटी पे अपलोड करो, तो आपको सारे एक-एक करके सबका 2-2 3-3 लाइन का डेफिनेशन बता देगा। सबके डेफिनेशंस को देख लो, सबके डेफिनेशन को समझ लो। एंड आई बेट अगर आप इतना कर लेते हो ना, जितने मैंने बताए क्वेश्चंस, जितने टॉपिक्स अगर मैंने बताए, इतने आप कवर कर लेते हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स टॉप करने से, ठीक है? और अगेन मैं बता रहा हूँ, यूनिट 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यूनिट 1 पे आप बहुत ध्यान दो, यूनिट 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 का आईएसओ मॉडल, यूनिट 2 का सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं हर एक यूनिट पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यूनिट 1 का तो सभी इंपॉर्टेंट है, यूनिट 5 में भी कुछ इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करो एंड अच्छे से एग्ज़ाम दो। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। आगे वीडियोज़ आएँगी सारे सब्जेक्ट्स को, केमिस्ट्री को लेकर, एंड सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएँगे। 3rd सेमेस्टर एंड 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी क्वेश्चंस आएँगे, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले हैं। बट फिलहाल तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं समझाना चाह रहा था। एंड नाउ आई डोंट थिंक आपको कोई भी बड़ी कन्फ्यूज़न होगी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर आप मुझे इस इंस्टा आईडी पे डीएम कर देना, आपको पूरा रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। बाय बाय।